बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन मरकज़ निगाह बन गया है। अमरीकी सफीर की अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई है। इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी है। सदर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की पेशकश भी की गई है। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन मरकज़ निगाह बन गया है। अमरीकी सफीर की अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद हुई है। इलेक्शन कमीशन हुकाम आज से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी ने। जी शराज, आगाह कीजिएगा। में जो है आज एक मसरूफ़ दिन गुजरेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस वक्त जो है अहम इजलास जारी है। जो सदर मुमलिकत ने कल इलेक्शन कमीशन के चीफ को जो है ख़त लिखा था, उस हवाले से इस अहम इजलास में जो है गौर व फिक्र जो है वो इस वक्त जारी है। कानूनी टीम इस इजलास में शरीक है और कानूनी माहिरीन से भी राय जो है वो तलब की जा रही है। आज के इस अहम इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि आया सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब देना है या फिर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात करनी है। तो इस वक्त भी जो है ये अहम मुलाकात यहाँ पर जारी है। इससे कबल हमने देखा कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो है वो यहाँ पर आए थे। उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन। तो शहराज, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ब्लूम की ये जो मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, ये पहले से शेड्यूल थी या फिर अचानक विजिट आई है उनका? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो इस मुलाकात के हवाले से कुछ भी जो है वो नहीं बताया गया, ना ही अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है। तहम उनकी मुलाकात जो है वो यहाँ पर हुई है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे और तकरीबन 30 से 35 मिनट के करीब जो है ये मुलाकात जारी रही। और मुलाकात में आमदा इंतखाबात के हवाले से भी जो है वो बातचीत की गई। और इस मौका पर डोनाल्ड ब्लूम ने ये भी कहा कि अमरीका पाकिस्तान से जो है बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तानी अवाम का जो है ये हक है कि वो अपना जो इंतखाब है वो खुद करे। इसके बाद जो है मजीहा आज जो है इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके कायदीन को, उनके सरबराहान को भी जो है वो आज तलब किया गया है। आमदा इंतखाबात के हवाले से, मुशावरत के हवाले से आज दिन 2 बजे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा दिन 3 बजे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन कमीशन मदऊ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जगह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर अली गोहर, इसके अलावा बैरिस्टर नियाज़ी जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की वफ़द जो है उसमें कामरान मुर्तज़ा है। इसके अलावा जो है सैयद अब्दुल गफूर हैदरी है। इसके अलावा दीगर जो जमीयत उलमा इस्लाम के वकला है वो आज जो है इलेक्शन कमीशन में। शराज ये बताएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात के लिए ऐवान सदर जाएंगे या ख़त का जवाब ख़त से दिया जाएगा? मुख्तलिफ ऑप्शंस पर आज गौर किया जाएगा और इनके अलावा कौन कौन से ऑप्शन हैं जो ज़ेर गौर हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये मुलाकात जो है जो इजलास है, माफ़ कीजिएगा, वो जारी है। वो इसी इजलास में यही फैसला किया जाएगा, जो हतमी फैसला होगा वो इसी इजलास में जो है वो किया जा रहा है कि इस खत का जवाब देना है या फिर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद जाकर ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात करनी है। तो जो खत कल आया था उस खत का मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पहलू से जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। वो जो कानूनी माहिरीन है इलेक्शन कमीशन के, वो भी इस इजलास में मौजूद है। वो भी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर इस खत का जो है वो जवाब देने की तैयारी में मसरूफ है। और हतमी फैसला अब से कुछ देर बाद होगा इस अहम इजलास में के शहराज। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मामला है वो डोनाल्ड ब्लूम की जो विजिट है, जो दौरा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो मुलाकात है वो है। किन किन अमूर पर आज बातचीत की गई, इस हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं शहराज? देखिए मदीहा, ये इंतहाई अहम मुलाकात है और इंतहाई अहम मुलाकात जो है वो तस्वुर की जा रही है। और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी जो है वो करवाई है। आज के इस अहम मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का जो इंतखाब करना है वो पाकिस्तानी अवाम का ही शहराज, आप हमारे साथ रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद रिन, नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ हैं। शाहिद रिन साहब, अभी जो ज़ेर बहस बात है इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, लेकिन अमरीकी सफ़ीर की अचानक इलेक्शन कमीशन जो आमद है, इस आमद पर क्या कमेंट करेंगे आप? माजी में हमने ये देखा है कि जो फॉरेन मिशंस होते हैं, चाहे वो बड़े ममालिक के हों, अमेरिका के हों या बरतानिया के हों, उनके लाजमी सी बात है इदारों में एक तरह के राब्ते रहते हैं।
اور ان کی انآفیشیلی آف دا ریکارڈ سیٹنگز بھی ہوتی ہیں, بہت سی ڈنرز پہ اور لنچز پہ ملاقات بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ الیکشن کمیشن کے آفس آئے ہیں تو یہ ذرا مطلب جسے کہتے ہیں کہ غیر روایتی قسم کی ملاقات ہم کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طریقے سے کوئی ایمبیسڈر جو ہے, خاص کر الیکشن کمیشن کا آفس جو ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسا آئینی ادارہ ہے جس نے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات کس کی درخواست پر ہوئی؟ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی چیز انیشیٹ ہوئی؟ آیا ایمبیسڈر کی جانب سے کوئی چیز انیشیٹ ہوئی؟ لیکن بہت اہمیت کی حامل ملاقات ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک جو پولیٹیکل نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہو رہا ہے, اور وہ اس میں جو ایک پولیٹیکل نیریٹو میں ایک سیاسی لیڈر کی جانب سے ہمیشہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے, تو بڑی اہم ملاقات ہو سکتی ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہیں, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس طرح کی آفیشیل اگر وہ آفس آ کے ملاقات نہیں دیکھی. ویسے ملاقاتیں کافی شاپس میں, کیفیز میں, لنچ اینڈ ڈنرز پر ہم نے دیکھی ہیں, لیکن اگر آ کے ملے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک غیر روایتی سی ملاقات ہے, اور اس ملاقات کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے, کیونکہ بہت سے کوشچن مارکس پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ہیں. اور ایک بات ہم واضح طور پہ جانتے ہیں, چاہے امریکہ ہو, یورپی یونین ہو, جو دیگر ممالک ہیں ویسٹ کے, ان کا ایک جسے کہتے ہیں بڑا مطالبہ ہوتا ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, انتخابات ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور آپ کی بہت سی چیزیں جیسے کہ ہم یورپی یونین کے جسے کہتے ہیں وہ جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ہے یا دیگر چیزیں ہیں, تو ان کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ملک کا کنٹرول ایک منتخب حکومت کے پاس ہوگا, جمہوریت کو موقع ملے گا, آئین کی حکمرانی ہوگی, تو ہمارے لوگ آپ کی ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے یا ہماری عوام سپورٹ کرے گی, چاہے وہ قرضوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ امداد کی شکل میں ہو, چاہے وہ سرمایہ کاری کی شکل میں ہو. تو یہ ملاقات بہت اہم ہے, اور اگر آفس میں ہوئی ہے تو اس سے زیادہ اہم ہے. اس سے پہلے ہم نے ماضی میں اس طرح کی کوئی آفس میں ملاقات نہیں دیکھی, لیکن غیر کی بہت سی چیزیں جیسے کہ ہم یورپی یونین کے جسے کہتے ہیں وہ جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ہے یا دیگر چیزیں ہیں, تو ان کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ملک کا کنٹرول ایک منتخب حکومت کے پاس ہوگا, جمہوریت کو موقع ملے گا, آئین کی حکمرانی ہوگی, تو ہمارے لوگ آپ کی ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے یا ہماری عوام سپورٹ کرے گی, چاہے وہ قرضوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ امداد کی شکل میں ہو, چاہے وہ سرمایہ کاری کی شکل میں ہو. تو یہ ملاقات بہت اہم ہے, اور اگر آفس میں ہوئی ہے تو اس سے زیادہ اہم ہے. اس سے پہلے ہم نے ماضی میں اس طرح کی کوئی آفس میں ملاقات نہیں دیکھی, لیکن غیر روایتی ملاقاتیں رہی ہیں, لیکن آفس جا کے ملاقات اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نمائندہ خصوصی شاہد رند ہمارے ساتھ تھے, اور شہراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ تھے. تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. الیکشن کب ہوں گے, الیکشن کمیشن اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے, اور امریکی سفیر کی اچانک الیکشن کمیشن آفس آمد اور ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی.